नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर रेलवे और मौजूदा वज़ीर रेलवे शेख रशीद के हम मनसब ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। उन्हें रिहाई 30-30 लाख के ज़मानती मुचलके जमा कराने पर मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक की अपील की समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुनवाई में 3 रुकनी बेंच ने की, तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने अदालत को बताया कि ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ जो वाहिद इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्हें पैरागॉन सोसाइटी का मालिक करार दिया जा रहा है, जबकि पैरागॉन सोसाइटी की जो कंपनी है उसके मालिक कोई और हैं जिनका नाम कैसर अमीन और नदीम रज़ा हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक इस केस के बेनिफिशरी इस हद तक हैं कि उन्होंने ब्रोकरेज के तौर पे इसमें कमीशन लिया था और ये कमीशन उनका जायज़ हक़ था जिसको जो बैंकिंग चैनल के थ्रू उन्हें मिला, जिसमें सलमान रफ़ीक को 12 मिलियन और साद रफ़ीक को 60 मिलियन आए, 6.8 मिलियन आए। और ये तमाम रकम बैंकिंग चैनल के थ्रू आई जिसको इनकम टैक्स रिटर्न्स में शो भी किया गया। 4 साल के दौरान मौसूल होने वाली रकम इंतहाई कानूनी थी और उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग की गई, ना ही 2 नंबर तरीके से किक बैक या कमीशन वसूल किया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल से ये सवाल किया कि आप ख्वाजा साद रफ़ीक और इनका कंपनी से ताल्लुक़ साबित करें और कोई एक वजह ऐसी बताएं जिसकी बिना पर हम इनकी दरख्वास्त ज़मानत या अपील मुस्तरद करें। नैब के वकील दोनों भाइयों की पैरागॉन कंपनी से कोई लिंक साबित ना कर सके उनकी मिल्कियत का, और ना ही कोई ऐसी वजह बता सके कि किस ग्राउंड पर दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की जानी चाहिए, जबकि वाहिद 164 का बयान जो उनका कंपनी से लिंक साबित करता है वो अभी अदालत में ज़ेर समाअत है और उसकी असेसमेंट होना बाकी है, जबकि नैब के जो दीगर इल्ज़ामात हैं उनके हवाले से कोई दस्तावेज़ी सबूत मौजूद नहीं था। ये सब तमाम दलाइल सुनने के बाद और हालात का जायज़ा लेने के बाद अदालत ने ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक को फौरी तौर पर ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस तरह शेख रशीद की जानिब से और PTI की जानिब से इन दोनों ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ जो रेलवे में बदअनवानियों और करप्शन के प्रोपेगेंडास थे उनके हवाले से तो आज तक कोई केस अदालत में आ नहीं सका, और एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो करप्शन का केस बनाया गया था इस ज़मानत के बाद वो भी अपना दम खम खो चुका है। अब ख्वाजा साद रफ़ीक बाहर आने के बाद न सिर्फ अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर बयान करेंगे बल्कि अपना दिफा भी भरपूर अंदाज में करके सुरखरू होने की कोशिश करेंगे। यह तो खैर हतमी फ़ैसले के बाद ही मालूम होगा कि क्या वो सुरखरू हो पाते हैं या नहीं, लेकिन फ़िलहाल वो जेल से बाहर आ रहे हैं। इसी खबर के साथ इजाज़त दीजिए। राशिद हबीब को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।